मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि देखिए यह जो सम्मुख आपको दिख रही है यह एक कलाकृति की तरह आपको दिख रही है, लेकिन वास्तव में यह कलाकृति नहीं है। ये जो फूल की झाड़ू आती है शहरों में, जो पक्का फर्श होता है, अब तो गाँवों में भी इसका उपयोग होने लगा है। इस पक्के फर्श पर लगाने के लिए यह बहुत ही काम आती है और बारीक जो धूल होती है, धूल के जो कण होते हैं, जिसे कहते हैं ना पगधूली, वो उतनी बारीक जो धूल होती है उस धूल को साफ करने में बहुत काम आती है। लेकिन जैसे कि बदला हुआ समय है, युग बदल गया है, समय बदल गया है और लोगों के कार्य करने का तरीका बदल गया है, वस्तुएं बदल गई हैं, उपादान बदल गए हैं, उपकरण बदल गए हैं, पदार्थ बदल गया है। तो जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया है उसी तरह से विज्ञान के विकास के साथ साथ जो प्रत्येक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनके पदार्थ भी बदल गए हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि पहले यह झाड़ू प्राकृतिक हुआ करती थी, वनस्पति की हुआ करती थी और ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि प्रकृति मित्र हुआ करती थी। लेकिन मित्रों, विज्ञान के विकास के साथ साथ और प्लास्टिक के उपयोग के साथ साथ, जैसे प्लास्टिक का उपयोग बहुत प्रकार से हुआ, बहुत प्रकार के प्लास्टिक उपयोग में आने लगे और उनके प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपयोग होने लगे और उनकी दृढ़ता, मजबूती भी उसी पर निर्भर करती है कि उसका पहली बार उपयोग हो रहा है, फिर उसका पुनर्संस्करण करके दूसरी बार उपयोग हो रहा है या तीसरी बार उपयोग हो रहा है। इस तरह से उसकी जो मजबूती है उस पर निर्भर करती है। और यह जो आप देख रहे हैं फूल की झाड़ू का टुकड़ा, यह वानस्पतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यद्यपि यह कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला या औद्योगिक रूप से बनाया गया है और ये प्लास्टिक का है। और आज जो वर्तमान समय है इसमें ये बहुत ही बहुप्रचलित है, टिकाऊ भी होता है और लंबे समय तक चलता भी है और बहुत ही सुविधाजनक भी रहता है। तो इस तरह से ये जो युग का विकास है और समय की जो मांग है, दोनों को यह पूरा कर रहा है। और मित्रों, जो पन्नी का, प्लास्टिक का उपयोग होता है निश्चित रूप से वह घातक होता है और उसके बहुत सारे जो नकारात्मक पक्ष हैं वो देखने में आए हैं कि जिस तरह से पशु खा लेते हैं तो वो पन्नियाँ उनके उदर में उनकी मृत्यु का कारण बनती हैं। और एक दूसरा जो सबसे बुरा प्रभाव उसका देखने को आता है कि पर्यावरण को प्रदूषित तो करती ही है, साथ ही जब वो नालियों में चली जाती हैं तो नालियों में अवरोधक का काम करती हैं और वो एक ऐसा अवरोध बन जाता है जिससे बरसात आने पर बहुत शहरों में बहुत जगह पर जो जल भरने की समस्या है, पानी भरने की समस्या है, वह भी हो जाती है और नालियां भी भरी रहती हैं तो बहुत ही बदबूदार और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नालियां हो जाती हैं। घनी वसीकत वाले क्षेत्रों में आपने प्रायः देखा होगा कि इस तरह की समस्या प्रायः आया करती है। तो यह सब प्लास्टिक है के जो उपयोग है वो है, जैसे कहते हैं ना कि सकारात्मक उपयोग करना, अच्छा उपयोग करना और नकारात्मक उपयोग करना, ये मानव के हाथ में है। तो मित्रों, जो प्रकृति और विज्ञान दोनों का सामंजस्य बनाते हुए जो उपादान बनते हैं, जो वस्तुएं बनती हैं, उनका हम उपयोग करें, सावधानी से उपयोग करें और इस तरह से उपयोग करें जिससे जो प्रकृति है, प्रकृति मित्र विकास हो, संवहनीय विकास हो। और यह तो जो सम्मुख में आपको फूल की झाड़ू का एक टुकड़ा देख रहा हूँ, टूट गई थी वो, तो उसका एक टुकड़ा निकल गया था, तो मैंने कहा आप सबसे इसका परिचय कराऊं और कुछ ऐसी बातें थीं जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। मित्रों, इस संबंध में आप अपने अनुभव, अपने विचार टिप्पणी में लिख सकते हैं और इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह आप सबके लिए ही है। और जो मेरा अनुभव है, जो मेरी समझ है, उसको मैं इस चैनल पर साझा करता हूं। यह बहुवर्णीय चैनल है, इसमें आपको गीत भी मिलेंगे, लोकगीत भी मिलेंगे, इसमें बौद्धिक भी मिलेंगे, इसमें प्रकृति से संबंधित बहुत सारे जो चलचित्र हैं वह भी देखने को मिलेंगे और इसमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित बहुत सारी बातें भी देखने को मिलेंगी। तो यह एक खजाना है, इस खजाने से जुड़िए। इस चलचित्र में इतना ही। नमस्कार।